अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मैं आपको अपने चैनल व्हीलचेयर गाइडर में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा ये चैनल आप तमाम लोगों के लिए है, ख़ुसूसन ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला ने स्पेशल बनाया है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में इन लोगों को डिसेबल कहा जाता है। मेरे इस चैनल का मकसद आप लोगों को बताना, समझाना कि स्पेशल और डिसेबल में फ़र्क होता है। असल में डिसेबल का वर्ड दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, डिस और एबल। अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने साथ ही जो टैग लगा हुआ है डिसेबल का, इसको ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ एबल को रख सकते हैं कि हम लोग हर काम खुद कर सकते हैं किसी और की मदद के बगैर। मेरी इस आज की वीडियो का मकसद कुछ अपना तारुफ करवाना था। मैं आप लोगों को आज की वीडियो में सिर्फ अपना तारुफ करवाऊंगा और बाकी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, किस तरह से हम लोग अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरह गुजार सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मेरा नाम अब्दुल वहाब है। 27 साल मेरी उम्र है। पैदाइशी तौर पे मैं एक बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह एक नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन आज से कोई तकरीबन 3 साल पहले एक मेरे साथ हादसा हुआ। मैं अपने अबाई गाँव गया हुआ था, वहाँ पे मैं छत से गिर गया, जिसकी वजह से मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई T6 के अंदर। ये हमारी बैकबोन के अंदर लेवल्स होते हैं। थोरेसिक 6 के अंदर मुझे इंजरी हुई और कंप्लीट इंजरी होने की वजह से मेरा लोअर पार्ट, मेरा जो T6 से नीचे हिस्सा है, वो सारे का सारा अब मैं उसको अपनी मर्जी से हरकत नहीं दे सकता। मेरी पैदाइश इस्लामाबाद की है। इस्लामाबाद में पैदा हुआ, इस्लामाबाद में ही पढ़ा, स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ इस्लामाबाद से किया। मैंने मास्टर्स किया मैथमेटिक्स के अंदर इस्लामाबाद से। अभी मेरी स्टडी चल ही रही थी कि मैं डिसेबल हो गया। मेरा फाइनल सेमेस्टर था, वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके फाइनल पेपर्स रहते थे, जिसकी वजह से जो मैंने भी देने थे, लेकिन पेपर से पहले मेरे साथ ये हादसा हुआ, जिसकी वजह से मैं डिसेबल हो गया, व्हील चेयर के ऊपर आ गया। इसी वजह से मेरी स्टडीज़ पे थोड़ा सा इफेक्ट हुआ। मुझे एक सेमेस्टर के बीच में ब्रेक लेनी पड़ी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने एक ब्रेक ली। ब्रेक लेने के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में मैंने दोबारा से अपने आप को एनरोल करवाया और मैंने अच्छे नंबर से अपनी डिग्री कंप्लीट की। और उसके बाद भी मैंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। अब मैं बीएड कर रहा हूँ। बीएड का भी मेरा बस लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, बीएड मेरा ख़त्म होने वाला है। स्टडी के बाद हम थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड पे आते हैं। मेरी फैमिली में मेरे दादा, मेरे वालिदैन और मेरी 3 बहनें हैं। हंसी मजाक, घूमना फिरना मेरी ज़िंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा था और मेरी फैमिली एक नॉर्मल ज़िंदगी, हंसी खुशी ज़िंदगी हम लोग गुजार रहे थे। और उसके साथ साथ मैं एक छोटा सा साइड बिजनेस में भी कर रहा था। स्टॉक मार्केट में मैंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जिसको मैं साथ साथ लेके चला रहा था। मतलब जब टाइम हुआ मैंने उसको देख लिया। और जैसा आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपको फुल टाइम ना भी दे तो आप अपना छोटा मोटा साइड बिजनेस चला सकते हैं। अपनी स्टडीज़ को, स्टॉक मार्केट को, और उसके साथ साथ शाम को मैं अपने ट्यूशन्स भी पढ़ा रहा था। होम ट्यूशन्स अकेडमीज़ के अंदर मैं पढ़ा रहा था। इससे मेरी एक बड़ी अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी गुजर रही थी। 3 अगस्त 2017 को मैं अपनी फैमिली के साथ अपने अबाई गाँव सरगोदा गया। वहाँ पे एक रात को मैं सोने के लिए रात को छत पे गया और वहाँ से मैं छत से नीचे गिर गया। आगे ग्रिल ना होने की वजह से मैं छत से नीचे गिर गया और जब मुझे होश आई तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। मुझे कुछ याद नहीं कि किस तरह कब मुझे सरगोदा से इस्लामाबाद लेके आया गया। जब मुझे होश आई तो भी मुझे पूरी तरह से होश नहीं आई थी, लेकिन मुझे बताया गया कि मैं CMH रावलपिंडी में हूँ। मुझे नहीं याद कि मुझे किस तरह से सरगोदा से इस्लामाबाद लेकर आया गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपनी लोअर बॉडी को
जैसे मैंने पहले बताया T6 से नीचे अपनी बॉडी को मैं हरकत नहीं दे पा रहा था। उसके साथ-साथ मेरी बाकी बोन्स भी थोड़ी बहुत इन्फेक्टेड हुई, जिसकी वजह से मैं अपनी बाकी ऊपर की बॉडी को भी सख्त पेन की वजह से हरकत नहीं दे पा रहा था, लेकिन उनकी मूवमेंट थी। निचली बॉडी तो मुझे महसूस ही नहीं हो रही थी कि मेरे जिस्म के साथ है या नहीं है, लेकिन ऊपर बॉडी जो थी मुझे उसमें पेन फ़ील हो रहा था। मेरे सर में भी चोट लगी और स्पाइनल कॉर्ड भी मेरी डैमेज हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे मेरी जान बचाई और मेरी सर की चोट इतनी गहरी नहीं थी कि जिसकी वजह से मुझे कोई मेंटली कोई नुकसान होता। यूँ समझना कि अल्लाह ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर जिस पॉइंट के ऊपर की इंजरी होती है, वहाँ से नीचे इंसान की मूवमेंट और सेंसेस दोनों ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ से नीचे आपको बॉडी में ना मूवमेंट फ़ील होती है और ना आपको सेंसेस में किसी भी पेशेंट को महसूस होती है। इसी तरह T6 से नीचे होने की वजह मूवमेंट और सेंसेस ना होने की वजह से मुझे यूरिन पे और स्टूल पे भी कंट्रोल नहीं रहा। मुझे अपनी चोट लगने के 5 दिन के बाद होश आया। मुझे उन 5 दिनों के बीच में कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ, कहाँ पे नहीं। लेकिन 5 दिन के बाद छठे दिन मुझे हल्का-सा होश आया, तो मैंने जो मुझे मेरे अज़ीज़-ओ-अक़ारिब मिलने आ रहे थे, उनको मैंने देखा, उनको मैंने पहचानना शुरू किया। उस वक़्त मुझे पता लगा मैं CMH रावलपिंडी में एडमिट हूँ। 1 हफ़्ता मुझे CMH रावलपिंडी में रखा गया और उसके बाद मुझे वहाँ से AFIRM, जो कि आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड मेडिसिन है, वहाँ पे शिफ्ट किया गया। वहाँ पे मैंने कुछ टाइम गुज़ारा और उसके बाद मतलब वहाँ पे मैंने अपने इंजरी के साथ 4 महीने गुज़ारे तकरीबन। वहाँ पे AFIRM के अंदर जो वहाँ के एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स हैं, जब भी कोई भी पेशेंट आता है तो वो उनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में बताते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और कंप्लीट इंजरी है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ में मुझे हौसला दिया कि आप अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपकी लोअर बॉडी की मूवमेंट नहीं है, आप लोअर बॉडी की मूवमेंट को नहीं यूज़ कर सकते, लोअर बॉडी की मूवमेंट नहीं है, लेकिन आप अपनी अपर बॉडी जो मतलब आप मूव कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, उसकी मदद से आप अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं सारी को। जैसा कि व्हीलचेयर के ऊपर बैठ के आपने कहीं पे जाना हो, आप उस आराम से जा सकते हैं। लेकिन ये एक खबर सुनना और इसको एक्सेप्ट करना एज अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट आसान काम नहीं है। इस इंजरी को कोई भी नॉर्मल इंसान फील नहीं कर सकता, या उसकी फैमिली के अलावा कोई दूसरा इंसान या कोई दूसरी फैमिली इस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन आज मैं 3 साल के बाद आप लोगों के सामने हूँ। मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया, मैं आज अपने तकरीबन तमाम काम खुद कर लेता हूँ। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको अपने आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। आज 3 साल के बाद मैं आप लोगों के सामने हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर इंसान हिम्मत करे तो इंसान क्या नहीं कर सकता। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद आप लोगों को, जो मेरे तरह के स्पेशल लोग हैं, उनको ये बताना है कि आप लोग तमाम काम अपने कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं। एक चारपाई पे पड़े रहने से कुछ नहीं होता। आप चारपाई से उठ के किस तरह माशरे में जाके अपने हकूक़ के लिए लड़ सकते हैं या अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बताना और क्या-क्या गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है
उन सब चीज़ों के बारे में बताना, एक-एक चीज़ के बारे में मैं आपको अपने इस चैनल के ऊपर गाइड करूँगा कि किस तरह से आप लोग अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, या जो हमारे रोज़मर्रा के काम हैं वो किस तरह से कर सकते हैं, या कौन से ऐसे बिज़नेस हैं जो हम लोग बहुत थोड़े पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताना और समझाना मेरा इस यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद है। इन 3 सालों के अंदर मैंने क्या किया, जैसा कि मैं गाड़ी खुद चला लेता हूँ, मैंने अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई करवाया, उसमें हैंड कंट्रोल लगवाया, उसमें अपनी मर्ज़ी का जो हमारे लिए स्पेशल लोगों के लिए इंजन होता है वो इंजन रखवाया। उसके साथ-साथ मैंने अपनी इंजरी के बाद अपनी स्टडी, पहले जो मैं डिग्री कर रहा था उसको कंप्लीट किया, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने बीएड में एडमिशन लिया, बीएड कर रहा हूँ। उसके साथ-साथ उसके साथ-साथ मैं स्पोर्ट्स में मैं जिम जाता हूँ, जिम में एक्सरसाइज करता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ। बैडमिंटन खेलने के साथ-साथ हुनर सीखना और दूसरों को सिखाना मेरा एक मशग़ला है। मेरा इन सब बातों को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि अगर अल्लाह ताला ने आप सबको पैदाइशी तौर पर स्पेशल बनाया, या फिर आपको पैदाइशी तौर पर नॉर्मल बनाया, और कुछ टाइम गुज़रने के बाद, आपका कुछ ज़िंदगी का हिस्सा गुज़रने के बाद, अगर आपको अल्लाह ताला ने आपसे कोई अपनी नेमत वापस ले ली, तो आप इसको अपनी कमज़ोरी ना बनाएँ, अपनी इस स्पेशलिटी को अपनी कमज़ोरी ना बनाएँ, बल्कि आप इसको अपनी मज़बूती समझें और माशरे के अंदर अपने लिए आवाज़ उठाएँ, अपने और जानने वालों के लिए आवाज़ उठाएँ, जो आपके दोस्त, अहबाब और इस तरह के किसी भी मसले में मौजूद हैं, उनके लिए आवाज़ उठाएँ, उनके लिए आसानी पैदा करें, अपने लिए आसानी पैदा करें। और आखिर में बस यही कहूँगा, खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।